जिस तरह से थैलेसीमिया है, वहाँ पर एक कहा जाता है कि कज़न मैरिजेस को कि आप अवॉइड करें। इसी तरह से हम यहाँ इसके लिए भी हम कहते हैं कि ये चाहे एक जेनेटिक डिजीज़ है, इसके लिए भी अवॉइड करें। तो इस वक्त हम इंडस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और आज इंडस हॉस्पिटल के अंदर एक जो वो तारीखी सेशन हुआ है जिसके अंदर दो माहिर जो वो तरक्की के डॉक्टर्स को भी जो वो मदऊ किया गया था। सिस्टिक फाइबर्स के हवाले से जो वो तफसीली जो वो सेशन किया गया। इस वक्त पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर फरीद मेरे हमरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद आपके वक्त का। हम इस बीमारी पर पहले भी जो वो जो कवरेज हुई थी उसमें भी हम आए थे। हमने देखा था कि जो इसके मुतासर बच्चे थे उनमें अद्वियात भी दी गई थी और उस वक्त भी इंडस हॉस्पिटल सबसे पहला था जिसने ये अद्वियात जो वो उन बच्चों तक फराहम की थी। आज के जो सेशन था उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ और कल जो 2 दिन हो रहे हैं उसमें अंदर क्या जो वो माहिरीन को भी जो वो उसमें बताया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इससे पहले भी आप लोग आए थे, आपने आके पूरे कवरेज किया था। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिजीज़ है और ये इसके अंदर हम जो एक ट्रीटमेंट हम इनको दे रहे हैं वो जीन मॉड्यूलेटर थेरेपी है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन एक ट्रीटमेंट होती है। और चूँकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास केसेस भी आ रहे हैं और एक पाकिस्तान भर से केसेस आ रहे हैं, तो हमने इसी बात का हमने इरादा किया कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखें। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चूँकि ये एक ऐसी एक रेयर डिजीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को इसकी आगाही नहीं है, तो इसके लिए हमने एक बाहर से टर्की से हमारे पास कुछ एक गेस्ट्स हैं जो कि आए हैं और ये आकर इधर 2 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं। कल और परसों 2 दिन 10 और 11 तारीख को एक वर्कशॉप होगी जिसके अंदर हमने कराची और सिंध भर से हमने जो है वो काफ़ी सारे हमने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, डाइटिशियंस को और फिजियोथेरेपिस्ट को हमने बुलाया है। वो आके इधर आके इसी सेमिनार हॉल के अंदर वो आके एक वर्कशॉप करेंगे, एक अटेंड करेंगे और उनको भी अंदाज़ा होगा कि जो है कि दुनिया भर में सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जब वो वापस जाकर अपने सेंटर्स में इसको काम करेंगे तो इससे जो है वो आउटकम और मज़ीद बेहतर होगा। ये बताइएगा कि अगर एक आम फर्द को समझना हो कि उसके बच्चे को अगर ये बीमारी है तो वो किस तरीके से समझ सकता है, क्या अलामतें हैं और क्या ये जिनसी तौर पे भी फैलती है बीमारी? देखिए, ये बीमारी जो है वो जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक डिजीज़ का मतलब है कि पैदाइशी तौर पर ये आती है और ये इसका ताल्लुक़ ये होता है कि या तो अगर माँ की एक जीन के अंदर और बाप की एक जीन के अंदर अगर ये बीमारी मौजूद है तो ये जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर 25% चांसेस होते हैं कि वो उसको ये बीमारी हो जाए। और इसके लिए इसका कोई ताल्लुक़ ये कि जिनसी ताल्लुक़ात पे नहीं होता। बाकी इसके अलावा हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये बीमारी का जितना जल्दी इसके बारे में तशख़ीस हो जाए, इसका इलाज उतना ही जल्दी बेहतर भी हो सकता है। जितना इसमें देर की जाएगी उतना ज़्यादा जो है वो एक मरीज़ को कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ये बताइएगा कि इसकी जो लागत है, हमने देखा इसके इलाज के ऊपर करोड़ों रुपए में, आपने बताया कि साल भर का इसका 9 करोड़ रुपए का तकरीबन, और महीने की बात करें तो वो भी लाखों रुपए में है। इसके बताइए कितने अखराजात हैं इसके, और दूसरा ये कि कज़न मैरिज का कोई इसका ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, ये जेनेटिक डिजीज़ है तो ये कज़न मैरिज के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है और इसीलिए हम जिस तरह से थैलेसीमिया है, वहाँ पर एक कहा जाता है कि कज़न मैरिजेस को कि आप अवॉइड करें। इसी तरह से हम यहाँ इसके लिए भी हम कहते हैं कि ये चाहे एक जेनेटिक डिजीज़ है, इसके लिए भी अवॉइड करें। बाकी इसके अलावा जो अखराजात हैं वो यही है कि इसका जो ये एक दवाई है जो हमने मंगवाई है और ये दवाई हमने मंगवा कर हमने इधर जो है वो तकरीबन हमारे पास 90 मरीज़ हैं जिनको हम ये दवाई हम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से हम ये दवाई दे रहे हैं और जिन मरीज़ों को भी हमने दवाई दी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बिल्कुल एक नासिब को बहुत बेहतर हो गए हैं। उनकी खांसी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, उनका वज़न बढ़ना शुरू हो गया, उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई है। वो अपनी पढ़ाई में और दूसरी और चीज़ों में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर फरीद मेरा हमरा मौजूद है जिन्होंने तफसीली बताया कि किस तरीके से सिस्टिक फाइबर जैसी बीमारी के ऊपर इंडस हॉस्पिटल जो वो काफ़ी टाइम से जो वो काम कर रहा है। जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको ना सिर्फ जो वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बल्कि उनकी जो अद्वियात हैं वो भी उनको जो वो मुफ्त फराहम की जा रही हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट के कॉस्ट के वजह से बात की जाए तो लगभग जो वो साल भर का जो इसका कॉस्ट है वो 9 करोड़ रुपए करीब है और अगर महीने की बात की जाए तो वो भी जो वो लाखों में है। इसी वजह से जो वो तरक्की से जो वो डॉक्टर्स को भी जो मदऊ किया गया है, वो आइंदा आने वाले 2 दिन में जो वो इस पर मज़ीद सेशंस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो आगाही फैलाई जा सके।